आज की बात। स्वागत। भारतीय उपमहाद्वीप और खास तौर पर अगर देखें तो श्रीलंका ने विश्व बौद्ध इतिहास को अनेक महान विभूतियां दी हैं, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को केवल धार्मिक सीमाएं जो होती है, इन धार्मिक सीमाओं में न रखकर वैश्विक चेतना के रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे अनागारिक देवमित्त धम्मपाल। अनागारिक देवमित्त धम्मपाल न केवल श्रीलंका के एक महान बौद्ध प्रचारक थे, बल्कि भारत में बुद्ध धम्म के पुनर्जागरण और खास तौर पर वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा के लिए किए गए उनके जो कार्य हैं, वे आज भी भुलाए नहीं जा सकते। देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने समय, समाज और सीमाओं से परे जाकर किसी उच्च लक्ष्य के लिए कार्य करता है, तो वो इतिहास में केवल एक नाम नहीं रहता, बल्कि एक आदर्श बन जाता है। अनागारिक देवमित्त धम्मपाल ऐसे ही एक युग पुरुष थे, जिनका जीवन संघर्ष केवल धार्मिक जागरण का नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। उनके जीवन को अगर हम देखें तो उनके जीवन से हम न केवल बुद्ध धम्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेते हैं, बल्कि ये भी सीखते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो होता है, इसके लिए साहस, धैर्य और एक दूरदृष्टि की बड़ी आवश्यकता होती है। अनागारिक धम्मपाल जो है, इनका जन्म 17 सितंबर 1864 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। लेकिन उन्होंने जब स्वयं को बुद्ध धम्म की सेवा के लिए समर्पित किया और सांसारिक जीवन को जब उन्होंने त्याग दिया, तब वे अनागारिक कहलाए, यानी कि गृह त्यागी। उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और गृह त्यागी बन गए। ये उपाधि बौद्ध जीवन शैली में बड़ी ही विशिष्ट उपाधि है उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन छोड़कर गृह त्यागी बन जाते हैं और एक प्रचारक के रूप में काम करते रहते हैं। अनागारिक धम्मपाल का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, वो आता है बोध गया महाबोधि महाविहार के आंदोलन के रूप में, जो हम सबके सामने आता है। उन्होंने बौद्धों का ये जो सबसे पवित्र स्थल है बोध गया, इसे बौद्धों के हाथों सौंपने के लिए आंदोलन चलाए। वैसे ये आंदोलन आज भी चल रहा है और बोध गया महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है, वो बौद्धों को सौंपने के लिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग भी बड़े पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। बहरहाल बोध गया ये जो एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां राजकुमार सिद्धार्थ, जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे, राजा शुद्धोधन के पुत्र, ये राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त की उस स्थल की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा अनागारिक धम्मपाल ने देखी जब वे भारत आए और इस अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। एक लंबे संघर्ष की उन्होंने शुरुआत की। 1891 का वो वक्त था जब उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो बौद्ध स्थल है उनका संरक्षण करना, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी, ये सारे स्थल जो है बौद्ध स्थल, ये बिल्कुल दुर्लक्षित थे, कोई ध्यान नहीं था इन पर। और ब्रिटिशकालीन भारत था वो, जब वे यहाँ आए थे, तो इन बौद्ध स्थलों के संरक्षण और बुद्ध धम्म का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, ये महाबोधि सोसाइटी का उद्देश्य रहा है। ये आंदोलन भारत के बौद्ध इतिहास को पुनः विश्व मानचित्र पर लाने की एक ऐतिहासिक पहल थी अनागारिक धम्मपाल की, और जो उन्होंने स्वयं को बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया और बोध गया से लेकर सारनाथ तक जितने भी बौद्ध स्थल हैं, उन्होंने उन उपेक्षित बौद्ध स्थलों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया।
अनागरिक देवमित्र धम्मपाल का ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब हमारा देश, जहां बुद्ध धम्म लगभग विलुप्त हो गया था और श्रीलंका भी जो है वो उपनिवेशवाद के प्रभाव में था, अनागरिक धम्मपाल ने यह देखा कि भारत में महाबोधि महाविहार जो स्वयं तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बौद्धों के हाथ में ना होकर दूसरे संप्रदायों के नियंत्रण में है। और इस अन्याय के खिलाफ जो आवाज उन्होंने उठाई, यह आवाज उठाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अनागरिक धम्मपाल ने यह दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपनी संस्कृति, इसके गौरव के लिए खड़ा हो जाता है तो वो अकेला भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अनागरिक देवमित्र धम्मपाल का जो दृष्टिकोण है वो केवल स्थानीय या फिर क्षेत्रीय नहीं था। वे बुद्ध धम्म को एक वैश्विक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। और ये उन्होंने जब 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, यानी कि जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहा जाता है, यानी कि विश्व धर्म महासभा, इसमें जब उन्होंने भाग लिया, वहाँ बुद्ध धम्म का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अनागरिक धम्मपाल ने बुद्ध धम्म की वैज्ञानिकता, नैतिकता और मानवतावाद, इसकी विशेषताओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया उस धम्म सम्मेलन में, और जिसने पश्चिमी दुनिया को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। अनागरिक देवमित्र धम्मपाल जो है, इनकी अगर बात कहें तो उन्होंने शिकागो की इस विश्व धर्म महासभा में बुद्ध धम्म का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि केवल धर्मशास्त्र को जानना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना भी एक कला है। और ये कला बौद्ध प्रचारकों के, मतलब जो बुद्ध धम्म के प्रचारक होते हैं, उनके पास ये कला बिल्कुल होती है, इस कला में वे निपुण होते हैं। तो उनके भाषणों ने पश्चिमी जगत को बुद्ध धम्म की वैज्ञानिकता भी सिखाई, नैतिकता और व्यावहारिकता से परिचित कराया। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि यदि स्पष्ट विचार, गहरी समझ और प्रभावशाली अभिव्यक्ति किसी भी संघर्ष को वैश्विक स्तर पर ले जा सकती है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है इस वक्त भी जो बुद्ध धम्म के प्रचार में अपने आप को समर्पित किए हैं। तो अनागरिक धम्मपाल जो है, इन्होंने केवल एक धर्म प्रचारक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वे एक ऐसे समाज सुधारक और शिक्षावादी भी थे जिन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम माना। भारत और श्रीलंका, इन दोनों में उन्होंने बौद्ध स्कूलों की स्थापना की, और खास तौर पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बीच शिक्षा का प्रचार कैसे होगा, इस पर उन्होंने अधिक बल दिया। अनागरिक देवमित्र धम्मपाल का यह मानना था कि बुद्ध धम्म सामाजिक समता, करुणा और सामाजिक न्याय की नींव है, और इस नींव को उन्होंने मजबूत करने की भरकस कोशिश की है, जिसे पुनः स्थापित किया जाना बुद्ध धम्म को, ये उन्हें बड़ा ज़रूरी लगा। और उन्होंने ये महसूस भी किया कि धार्मिक जागरूकता तभी सार्थक है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक ज्ञान और आत्मसम्मान की रोशनी पहुंच जाए। उनका ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से एक बात हमें सीखने को मिलती है, और वो बात यह है कि सामाजिक उत्थान, यानी कि सोशल अपलिफ्टमेंट, ये केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि सक्रिय सेवा और शिक्षा से ये जरूर आता है। बोधगया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अनागरिक देवमित्र धम्मपाल ने ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को
जब आगे बढ़ाए तो इन्हें भारतीय प्रशासन, हिंदू धार्मिक नेतृत्व और विदेशी उपनिवेशी सत्ता, इन तीनों का विरोध झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने 3 दशक तक लगातार शांतिपूर्ण तरीके से और वैचारिक तरीके से संघर्ष किया। उनके विचारों में, उनके संघर्ष में कहीं भी आक्रामकता नहीं थी। ये बात जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से आती है, और ये बात हमें सिखाती है कि बड़ा जो बदलाव होता है ना, वो तात्कालिक नहीं होता, एकदम से नहीं होता, अचानक नहीं होता। उसके लिए लगातार प्रयास करने होते हैं, समय और संकल्प की आवश्यकता होती है। अनागारिक धम्मपाल का जो जीवन है वो एक धर्म योद्धा का जीवन है, संस्कृति संरक्षक का जीवन है और आध्यात्मिक राष्ट्रवादी का जीवन हम उसे कह सकते हैं। वे एक ऐसे युग में खड़े हुए जब बुद्ध धम्म भारत में बिल्कुल कहीं उसका नामो निशान तक नहीं था। वो जहाँ भी था तो खंडहरों में था, बड़ा दुर्लक्षित वो क्षेत्र था जहाँ बौद्ध संस्कृति के संकेत दिख रहे थे। और पश्चिम में उसे, मतलब बुद्ध के धम्म को, एक रहस्यमय धर्म के रूप में देखा जाता था। तो अनागारिक धम्मपाल ने तथागत बुद्ध के संदेश को पुनः उसके जन्म स्थान यानी कि भारत में प्रतिष्ठित करने का एक महान कार्य किया है आधुनिक समय में, और साथ ही उन्होंने इसे आधुनिक मानवता के समक्ष भी एक वैश्विक आध्यात्मिक विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया है। आज जब ये समूची दुनिया अपनी आंतरिक चेतना, नैतिक मूल्यों की खोज में भटक रही है, तो ऐसे में अनागारिक देवमित्र धम्मपाल की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो कार्य है, वो हमें याद दिलाता है कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हर काल में प्रासंगिक हो जाती हैं। अनागारिक देवमित्र धम्मपाल ने बुद्ध धम्म को केवल पूजा पद्धति या साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सुधार, शिक्षा, आंतरिक जागृति और वैश्विक शांति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। आज जब हम देखते हैं कि धार्मिक कट्टरता और समाज जो है वो एक विघटन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में अनागारिक धम्मपाल का ये जो दृष्टिकोण है वो हमें ये सिखाता है कि सच्चा जो धर्म है या फिर सच्चा जो मार्ग है, जीवन जीने का सच्चा जो रास्ता है, वो सबको जोड़ता है, न कि तोड़ता है। अनागारिक धम्मपाल का जो जीवन संघर्ष है वो एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि एक आदर्श की यात्रा है। उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि किसी भी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए दृढ़ संकल्प, शिक्षा और आत्मबल की आवश्यकता होती है। परिवर्तन लाने के लिए केवल आलोचना नहीं, सकारात्मक प्रयास करने होते हैं। और इसमें भी खास बात यह है कि एक ठोस नेतृत्व की जरूरत होती है। सच्चा धर्म वो है जो मानवता के कल्याण की बात करे, न कि केवल सीमित रीति रिवाजों की। अनागारिक देवमित्र धम्मपाल का जीवन हमें यह संदेश देता है कि अगर निष्ठा और उद्देश्य शुद्ध है तो एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है।